नमस्कार, गॉडली क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। मैं श्रुति मिश्रा। हम बात कर रहे थे जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग शेयर कर रहे थे थॉट्स के ऊपर, तो आगे उसी से ही जुड़ता हुआ जैसा हम बात कर रहे थे कि ऑटो सजेशन के ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो आज हम आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में भी आगे बात करेंगे। और हमारे थॉट्स का बहुत ही गहरा संबंध आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन में है। एंड इट explains more powerfully through our thoughts, how our thoughts work and how they go ahead. That powerful is makes art of visualization. So थॉट्स क्या एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल है, जो कि मैं अक्सर भी कहती रहती हूँ कि आर थॉट्स डिफाइन आवर पर्सनालिटी। तो थॉट्स एक्चुअली जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। और जितना हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में एटीट्यूड्स या उसके प्रति एक मतलब किसी भी सिचुएशन या किसी भी परिस्थिति, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बनता जाता है। या सिर्फ सिचुएशंस ही नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में किस तरह के हमारे इमोशंस बनते हैं, बट नेचुरल उसके प्रति हमारा वैसा ही एक एटीट्यूड या दृष्टिकोण रहता ही है। फिर आगे वही वैसा ही हम उसके साथ इनैक्ट करते हैं या उस परिस्थिति में हम एक्ट करते हैं, या वी गेट इनटू एक्शन। So thoughts and how our emotions are being created, and then feelings or emotions, then accordingly we form our attitude और या दृष्टिकोण उसके प्रति रहता है, एंड वैसे ही we act। जितनी बार हम क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को इनएक्ट करते हैं या एक्शन में लाते हैं, that becomes our मतलब थ्राइस इफ इट इज बीइंग एक्टेड, या हम उसके को अपने जीवन में ले आते हैं, वैसे ही हमारे हैबिट्स बन जाते हैं। उसी फॉर्म में इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड नेचुरली वो हमारी लाइफ में इनग्रेन हो जाता है। एंड जितना वो पावरफुली हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, इट बिकम्स आवर हैबिट and we get habituated, and that habit forms our personality। वो behavior हमारी personality बन जाती है। and personality जैसी हमारी personality, वैसे ही हमारी belief system या belief formations होते हैं, and beliefs further creates a new thought। So this is in short cycle of thought, how it revolves or how it works. Now in art of visualization, if we see, तो our thoughts play major role, and वैसे जितना ही हमारे पावरफुल थॉट्स होते हैं, उतना ही ब्यूटिफुल हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। हाउ पावरफुल, हाउ पॉजिटिव वी मेक आवर थॉट्स, एंड जितना ही इमोशंस और फीलिंग्स को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही ब्यूटिफुल विजुअलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस को इन्वॉल्व किया तो फिर तो बहुत नेचुरल एटीट्यूड, दृष्टिकोण भी बनता जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इफ अगर विजुअलाइजेशन को और ब्यूटीफुल बनाना है, तो डेफिनेटली वी कैन इवन वी आर फ्री, बिकॉज इट्स आर
ओन विजुअलाइजेशन, तो हम उस वैसे ही उसके प्रति मतलब वी कैन इवन इनैक्ट इन दैट होल विजुअलाइजेशन टेक्निक. तो इट मे बी साउंडिंग फनी, बट अगर हम एक्चुअली किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसके अंदर वी आर कंप्लीटली engrossed एंड इन्वॉल्व, तो इट्स नो हार्म इन इनएक्टिंग. अगर हम विजुअलाइजेशन को 100% सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं एंड वी नीड अ ब्यूटिफुल पावरफुल रिजल्ट, तो डेफिनेटली वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको देखे या टोके, बट लेट इट बी अगर कोई करता भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड रिजल्ट्स. तो व्हाट आई वाज शेयरिंग फर्दर कि हम जैसे मूवीज आराम से देखते हैं, वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट, सी इट, एंड इनफैक्ट हम उसके डायलॉग्स आगे तक बोल भी जाते हैं कि ओके दिस इज फर्दर गोइंग टू बी द नेक्स्ट डायलॉग, और दिस इज हाउ फर्दर द हीरो और हीरोइन is going to enact. So that is what is involved behind visualization, art of visualization. In fact, even studies में भी हमारे जो visualization tricks हैं वो बहुत ही beautifully work करते हैं, especially in case of हिंदी, English. In fact, कोई भी literature अगर हम को उसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक क्लियर हैं तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इजी, especially learning languages. And we can use different words and easily we can develop our imagination and by heart anything. We can imagine tree and sun and nature, feel that breeze of nature and enjoy it in poetry or even in storytelling or stories, learning stories and anything. And uske ilawa we can use visualization in our day-to-day activities. अगर हम एक हाउसवाइफ हैं तो यस, डेफिनेटली विजुअलाइजेशन इज perfect technique in cooking because I have experimented most of my cooking and developed my skills through art of visualization. As in art of visualization we can think, feel and even add flavors of emotions, taste accordingly. So it is very effective even in cooking. उसके अलावा विजुअलाइजेशन स्किल्स हमारे क्या कहते हैं जॉब, हमारा जिस तरह से वर्क सिनेरियो है या जिस तरह की जॉब प्रोफाइल है उस समय भी विजुअलाइजेशन ट्रिक्स बहुत ही ब्यूटिफुली वर्क कर सकते हैं. इनफैक्ट वी कैन इवन get a beautiful and better result by using visualization techniques. रही बात स्टडीज में, तो it is very effective and आप सोच नहीं सकते हैं कि हम क्या से क्या चीज़ें थ्रू विजुअलाइजेशन हम याद कर सकते हैं. इनफैक्ट आई इवन हर्ड मेनी स्टूडेंट्स सेइंग कि हम बायोलॉजी भी थ्रू विजुअलाइजेशन याद कर सकते हैं. तो दिस इज इन शॉर्ट रिगार्डिंग आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. एंड तो लेट्स सी यू ऑल सूनर, and till then enjoy your day and bye, take care, namaskar.